Saturday is Vedic Study Circle. So today's topic is really interesting. We have Acharya Jayendraji, who we all know. We've heard him earlier, and he was kind enough to agree to come again. So I won't take more time. The topic for today essentially is why devotion is important and how devotion is needed to be successful in life. श्रद्धा से जीवन का निर्माण कैसे हो? So I think that if you translate into English, really, whatever it is, you would devote yourself to anything to be successful in that particular aspect or in life in general. So to take that topic, I'll let you talk about it and get started. So Acharya ji, आपको आप start कर सकते हैं. अभी हम लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे. But समय हो गया है तो हम शुरू करते हैं. ये अभिषेक जी कितने मिनट तक मैं बोल सकता हूँ? 50 मिनट्स तक चलेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे. अच्छा, सीधे बैठ करके आप जहां भी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाए और मेरे साथ मिलकर के ओम का उच्चारण करें. अपने आप को म्यूट रखें लेकिन ओम का उच्चारण करें. ओ अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा. तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है. अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, चीट करुणा के दे तू तो जगदीश है, चीट करुणा के दे तू तो जगदीश है. ओम शांति शांति शांति. सभी उपस्थित महानुभाव जो इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आदर और सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के संयोजक और जिनका परिवार पीढ़ियों से वेद की आर्य समाज की सेवा कर रहा है, आदरणीय और सम्माननीय श्री अभिषेक सहगल जी,
और इस संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, आर्य जगत की सुप्रसिद्ध भजनोपदेशिका आदरणीय संगीता आर्य गीत जी, और जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़े हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो विषय है श्रद्धा से जीवन निर्माण, अंग्रेजी में आपने इसका अनुवाद जरूर किया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि श्रद्धा शब्द का पूरी तरह से अनुवाद करना किसी भी भाषा के लिए संभव है नहीं, क्योंकि श्रद्धा में कई शब्दों का संयोजन है और उसका जो अर्थ निकलता है वो बहुत गहरा है। मैं अक्सर इन बातों को सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ, और जहां जहां पर भी व्याख्यान के लिए देश में जाता हूँ या ऑनलाइन से जुड़ता हूँ, तो लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है वो बहुत बड़ा है, वो है श्रद्धा का। और श्रद्धा को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारी धारणाएं हमने अपने जीवन में बना रखी है। आज की इस चर्चा में मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं, आशा करता हूं कि आप उसको श्रद्धा से सुनेंगे, भावना से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि श्रद्धा का मूल तत्व क्या है और श्रद्धा कैसे जीवन का निर्माण करने वाली है। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, कि हे अर्जुन, मन के भाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा होती है। और श्रद्धा मयोयम पुरुषः, ये पुरुष जो बनता है वो श्रद्धा से बनता है। यो यत् श्रद्धः स एव सः। कृष्ण कहते हैं कि जिसकी भावना श्रद्धा का स्तर जैसा है वैसे ही उसका जीवन भी है। यानी कि हमारा जो जीवन बनता है वो हमारी श्रद्धा पर खड़ा होता है। हमारा जो चरित्र विकसित होता है, हमारा जो चरित्र बनता है, डेवलप होता है, वो हमारी श्रद्धा से बनता है। हमारे जो विचार बनते हैं, हमारा जो जीवन बनता है, वो हमारी श्रद्धा से बनता है। और इसलिए कृष्ण ने घोषणा कर दी कि इस दुनिया के अंदर आपके जीवन का निर्माण करने वाली अगर कोई बात है तो वो श्रद्धा है साहब। श्रद्धा से जीवन बनेगा, श्रद्धा से विचार बनेंगे, श्रद्धा से चरित्र बनेगा। जो भी कुछ होगा वो हमारी श्रद्धा से होगा। श्रद्धा के अतिरिक्त कृष्ण कहते हैं कुछ ऐसा है नहीं जो तुम्हारा निर्माण कर सकता हो या तुम्हारा परिचय देता हो। श्रद्धा है जो तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति श्रद्धा में है, उसका जीवन श्रद्धा में है। और श्रद्धा में जो होता है, जैसा श्रद्धा में उसका जीवन है, वैसे ही उसके जीवन का स्तर होता है, वैसे उसका चरित्र होता है। इसको आइए थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं। और आगे लेकर के चलते हुए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये कहा है श्रद्धा निरूपम फल हेतुकत्वात्। एक बहुत छोटा सा सूत्र है ये, लेकिन छोटे से सूत्र में एक बहुत बड़ी बात जो है वो पिरोई हुई है, समाई हुई है। और ये बात मुझे बड़ी प्रभावित भी, मुझे भी इसने बड़ा प्रभावित किया। यहाँ पर सूत्रकार कहता है कि उपासना का जो फल है वो सबके लिए अलग अलग है। तो क्यों है? उपासना का जो फल है वो सबके लिए अलग अलग है। तो उसमें कहा गया कि सबके लिए अलग अलग इसलिए है, एक ही जगह बैठ करके, एक ही आसन पर बैठ करके, एक जैसी परिस्थितियों में, एक ही आचार्य के सामने, एक जैसी एसी की हवा लेते हुए भी फिर भी उपासना का फल सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहता है कि भाई श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, कि आपकी जो उपासना है वो श्रद्धा से आकी जाती है। जैसा जैसा आपकी श्रद्धा होगी, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जैसा स्तर आपकी श्रद्धा का होगा, वैसा ही आपकी उपासना का भी फल होगा। और इसलिए आप जब जानते हैं इस बात को कि भाई श्रद्धा से किया गया कार्य ही सफलता को प्राप्त करता है, और जहां तक बात उपासना की हो तो बिना श्रद्धा के की गई उपासना कभी फलीभूत होती है नहीं। आपको इसको और सरल करता हूं। योगेश्वर कृष्ण गीता में इस सूत्र को खोलते हुए कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। कहते हैं अर्जुन, अगर इस दुनिया में किसी ने अश्रद्धा से यज्ञ कर लिया, अश्रद्धा से दान दे भी दिया, अश्रद्धा से थोड़ा बहुत तप कर भी लिया,
तो उससे कुछ खास मिलता नहीं, क्योंकि जो फल उसको मिलना चाहिए वो फल उसको कभी प्राप्त होता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ तो जी शास्त्रकारों ने बहुत कमाल की एक और बात कही है। वो कहते हैं कि अश्रद्धा परमम पापम और श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या आप सुनना चाहेंगे? कहते हैं कि अश्रद्धा जो है वो पाप के गर्त में ले जाती है साहब, और श्रद्धा जो है वो पाप से मुक्त करती है। इसलिए श्रद्धा जो है जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। आप योग दर्शन को भी पढ़िए। योग दर्शनकार भी कहता है, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, यदि आपको भगवत प्रेम में निमग्न होना है, यदि आपको परम सत्ता के पास पहुंचना है, यदि आपको मोक्ष को उपलब्ध करना है, तो पहले श्रद्धा को उपलब्ध होना होगा। वो कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे सा। वो कहते हैं कि सबसे पहले जो चार भावना उन्होंने, श्रद्धा वीर्य स्मृति, और वो उसमें सबसे पहले श्रद्धा को योग दर्शन का ऋषि रखता है और कहता है कि भाई श्रद्धा के बिना उजाला है नहीं, श्रद्धा के बिना प्रकाश है नहीं, श्रद्धा के बिना जीवन की उन्नति है नहीं, श्रद्धा के बिना परमात्मा की उपासना का कोई अर्थ रह नहीं जाता, श्रद्धा के बिना दान का कोई अर्थ नहीं, श्रद्धा के बिना यज्ञ का कोई अर्थ है नहीं। और इसलिए वो कहते हैं यज्ञ करना तो श्रद्धा से करना, दान देना तो श्रद्धा से करना, यदि संध्या करना तो श्रद्धा से करना। और इसलिए वो कहते हैं कि श्रद्धा पापों से छुड़ाती है और अश्रद्धा पाप के गर्त में गिरा देती है साहब। और इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि भाई श्रद्धा का होना जीवन की उन्नति के लिए बेहद आवश्यक है। एक अच्छे जीवन का निर्माण, एक अच्छे जीवन का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। आज ही मैं अपने गुरुकुल में था। आपको पता है कि नहीं पता है मैं नहीं जानता, लेकिन हम नोएडा में 2 गुरुकुलों का संचालन करते हैं। एक हमारा आर्स गुरुकुल नोएडा सेक्टर 33 जहां से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, वानप्रस्थी रहते हैं, और पिछले 25-26 वर्षों से इस गुरुकुल में हम बैठे हुए हैं और इस गुरुकुल का संचालन करते हैं आर्य समाज के लोग। मैं यहाँ पर आचार्य का दायित्व संभालता हूँ। और दूसरा, हमारा इसी नोएडा में कन्याओं का गुरुकुल है, गौशाला है। तो कुछ टीवी के लोग आज आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताइए कि व्यक्ति के जीवन की क्या खासियत है, व्यक्ति के जीवन में कैसे सुंदरता आ सकती है। तो उनको मैंने उस समय समझाते हुए कहा कि व्यक्ति को जो कर्मों को करने की स्वतंत्रता दी है, उन कर्मों में जब श्रद्धा जुड़ती है तो फिर उनका स्तर कुछ और होता है। जब आप यज्ञ करते हैं और उसमें श्रद्धा जुड़ती है तो यज्ञ का स्तर कुछ और होता है। जब आप संध्या करते हैं उसमें श्रद्धा जुड़ती है तो उसका स्तर कुछ और होता है। जब भी कोई भी कार्य आप करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि फिर उसका स्तर कुछ और होता है जब उसमें श्रद्धा होती है। और इसलिए वो घोषणा करते हैं, बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की। वो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम यतः संयतेन्द्रिय क्रिया। वो कहते हैं कि श्रद्धा से व्यक्ति, यहाँ पर ज्ञान की बात के साथ साथ संपूर्ण सफलता को आप इसमें ले सकते हैं, उसका ग्रहण कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है, ज्ञान जो है वो संपूर्ण सफलता का मूल आधार है साहब। और इसलिए श्रद्धा जो है वो बहुत आवश्यक है। एक बात आपको मैं और बताता चलूं, आगे इसको और खोलूं। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 151वां सूक्त है साहब, और 21-51वें सूक्त में जो है श्रद्धा इसका देवता है। और इस सूक्त में पूरा सूक्त जो है वो श्रद्धा पर लिखा गया। पूरे सूक्त की संरचना केवल श्रद्धा शब्द को लेकर के की गई है, और पूरा सूक्त जो है वो श्रद्धा सूक्त कहलाता है। और इस श्रद्धा सूक्त पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं जो है हमारे लोगों ने की है, बड़ी बड़ी बातें जो है इस पर लिखी गई है। और हमारे जो भाष्यकार है, उस भाष्यकारों ने एक बात लिखी कि श्रद्धा अग्नि समिध्यते, कि श्रद्धा से अग्नि जो है वो यज्ञ की प्रदीप्त की जाती है। श्रद्धया हुयते हवि, और श्रद्धा से ही यज्ञ में आहुति दी जाती है। श्रद्धा भगस्य मूर्धनि, ऋषि कहता है ऐसा। वेद का संदेश है कि समस्त सौभाग्य का शिखर है आपके जीवन में श्रद्धा का होना। समस्त सौभाग्य का शिखर है आपके जीवन में श्रद्धा का होना। यदि श्रद्धा है नहीं तो फिर कहते हैं कि आपके जीवन में वो सौभाग्य उतना उभर करके आएगा नहीं, उतना प्रखरता को प्राप्त नहीं करेगा जितनी आशा आप लगाए बैठे हैं। और इसलिए वो कहते हैं श्रद्धे
जो है वचसा वेदयामसि, तो कहते हैं कि श्रद्धा के विषय में जानिए, इसको समझिए। यहाँ पर जो हमारे भाष्यकार, क्योंकि दुर्भाग्य रहा इस देश का और दुनिया का, दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋषि दयानंद ने सबसे प्रबल इच्छा, अगर मैं कहूं सबसे प्रबल संकल्प अगर अपने जीवन में कुछ लिया था तो ये था कि मैं चारों वेदों का भाष्य करना चाहता हूं। और महर्षि दयानंद सरस्वती चारों वेदों का भाष्य करना चाहते थे, लेकिन उस समय जो भी उनके ऊपर आक्रमण हुआ, जो जहर दिया गया, उसके कारण से ऋषि का यह कार्य अधूरा रहा। लेकिन ऋषि ने जो रास्ता दिखाया, ऋषि ने जो मार्ग दिखाया, ऋषि ने जो जो पंथ दिखाया, पथ दिखाया, पंथ नहीं पथ दिखाया, उस पथ पर चलते हुए हमारे विद्वानों ने भी जो स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, गुरुकुलों में रह करके व्याकरण पढ़े, निरुक्त पढ़ा, निघंटु पढ़ा, उसके अनुसार जो है फिर ऋषियों ने ऋषि के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए वैसे ही उन्हीं के अनुरूप भाष्य करने का प्रयास किया। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि श्रत नाम सत्य का है, और सत्य को धारण करने वाली जो जो क्रिया है और बुद्धि है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। इसको आगे खोलेंगे, लेकिन एक बहुत कमाल की बात कही है इसी श्रद्धा के सुख में। मन तो करता है कि सारे मंत्र आपको सुना दूं भावार्थ के रूप में, लेकिन इतना समय होता नहीं है। तो कहते हैं प्रियम श्रद्धे ददता है, जो व्यक्ति देता है, जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है, जो व्यक्ति किसी को कुछ देता है, जब वो श्रद्धा से देता है तो ऋषि कहता है वेद का प्रियम श्रद्धे दत्ता कि उसका कल्याण होता है। साहब परमात्मा का ही संदेश है, वेद तो ईश्वर की वाणी आप जानते हैं। तो कहते हैं प्रियम श्रद्धे दत्ता है, जो देता है वो जो श्रद्धा से दे, श्रद्धा से दे तो फिर कहते हैं उसका प्रिय होता है, उसका भला होता है, उसका कल्याण होता है। सरल साधारण शब्दों में आप इसका ये अर्थ समझ सकते हैं। और प्रिय कहते हैं प्रियम श्रद्धे दिदा सता, जो श्रद्धा से कुछ देने की भावना बनाता है, उसके पास कुछ है या नहीं है, वो दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, लेकिन श्रद्धा है मन में कुछ करने की, श्रद्धा है मन में सहयोग करने की, श्रद्धा है मन में देने की, तो देने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, देने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो फिर कहते हैं कि जो देने के रास्ते हैं, जो देने की इच्छा रखता है और श्रद्धा रखता है देने की, उसका भी भला होता है। और कहते हैं प्रियम भोजेषु यजस्व इदम, कहते हैं कि जो श्रद्धा से भोजन कराता है, श्रद्धा से भोजन करता भी है, श्रद्धा से अन्न दान करता है, कहते हैं उसका भी उदितम कृधि, उसका भाग्य उदित होता है, साहब उसके जीवन में उन्नयन होता है, उसका चरित्र बनता है, उसका कैरेक्टर चमकता है, उसके श्रेष्ठ जीवन का निर्माण होता है। योगेश्वर कृष्ण जैसे लोग जब पहुंचते हैं दुर्योधन के यहाँ, तो दुर्योधन उनके लिए पकवान बनाता है और उनको खिलाना चाहता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं इस पकवान में दिखावा है, इस पकवान में कोई श्रद्धा है नहीं, इसमें कोई आदर है नहीं, और इसलिए मैं इसका जो है भोजन करूंगा नहीं, मैं तो श्रद्धा और प्रेम से विभूत विदुर के घर पे जा करके भोजन करूंगा। ये सब बातें आपने सुनी है, इसलिए एक लाइन में मैंने इसको समेट लिया। मैं आपको जो इस समय आगे की तरफ लेकर के चलता हूं, और आगे की तरफ जब मैं जैसे जैसे बढ़ता जाता हूं, विषय की गंभीरता, क्योंकि मैं जो प्रचलन है उसके आधार पर नहीं बोल रहा, मैं विषय की गंभीरता के आधार पर और वेद के संदेश के आधार पर आपके बीच में कुछ बातें रख रहा हूं, जहां आपको स्पष्ट रूप से यह समझ में आएगा कि श्रद्धा कैसे जीवन में अपनाई जाती है और श्रद्धा कैसे एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करती है। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट घोषणा योगेश्वर कृष्ण ने कर दी, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तीन लोग जो है वो विनाश के पथ पर चल पड़ते हैं और उनको कोई बचा नहीं सकता। मैंने पूछा कौन से, तो वो कहते हैं अज्जश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं एक तो वह व्यक्ति जो अज्ञानी है, सा अज्ञानी जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से पतन के रास्ते पर जाता है। दूसरा वो कहते हैं कि अश्रद्धानश्च, जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा है नहीं, वो भी पतन के गर्त में जाता है। और तीसरा कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, और कहते हैं जो व्यक्ति संशय में डूबा हुआ है वह व्यक्ति भी जीवन में कभी भी वो उत्थान के रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि पतन के मार्ग पर चलता है। ये तीन घोषणाएं कर दी, और इन तीन घोषणाओं में ये भी कह दिया कि ये जीवन तो बिगड़ता ही है, आने वाला जो उसका
पुनर्जन्म हो या कोई और लोक हो, वो भी उसका खराब होता है। तो मैं यहाँ पर ठहर गया और ठहर करके इस सूत्र पर मैंने फिर गंभीरता से विचार किया। ये बात तो बिल्कुल सही है। और उन्होंने घोषणा की, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि ज्ञान के बराबर पवित्र जो है दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र है और ज्ञान ही हमें पवित्र करता भी है। ये भी मैं आपको बताऊं, ज्ञान ही हमें पवित्र करता भी है और ज्ञान से पवित्र कुछ है नहीं। मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी और जहां पर भी अवसर मिलता है, बात हमेशा कहता हूं कि अज्ञान में फंसे हुआ व्यक्ति, अंधविश्वास में फंसे हुए व्यक्ति की बुद्धि काम करती ही नहीं साहब। बुद्धि है लेकिन विचार करती नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं, और मन है कि कुछ भी सोचने समझने को तैयार होता नहीं। तो इसीलिए अज्ञान जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का। और अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति निरंतर पतन के रास्ते पर चलता है। ये अज्ञान क्या है? इसको वो मोह कहते हैं, इसको वो तृष्णा कहते हैं, इसको वो इच्छाएं कहते हैं। और इच्छाओं में तृष्णाओं को धोने वाला, तृष्णाओं से बचाने वाला अगर कोई भी रास्ता है तो वो ज्ञान का रास्ता है साहब। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ पर तो स्वस्थ व्यक्ति उसको माना गया जो व्यक्ति तन के साथ साथ मन से भी स्वस्थ हो। स्वस्थ जो है ऐसा शब्द है जिसका किसी भाषा में आपको अनुवाद मिलेगा नहीं। आपको जो है हेल्थ मिलेगा, हेल्थ तो हीलिंग से होता है जिसका संबंध शरीर से है, लेकिन मन भी स्वस्थ हो। चार्वाक जो कहता है कि व्यक्ति स्वस्थ वही होता है जिसका मन भी स्वस्थ हो और तन भी स्वस्थ हो, और जो अपने आप में ठहरा हुआ हो। अपने आप में ठहरा हुआ वही व्यक्ति होता है साहब जो ज्ञान को उपलब्ध होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। इसको अभी छोड़ता हूं, आगे चलता हूं थोड़ा सा आगे, इसकी गहराई को अब थोड़ा सा मेरे साथ आप पकड़ते चलिए। और पकड़ते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूत्र गहरा हो जाएगा, और आपने अगर कुछ भी बीच में छोड़ दिया तो फिर आप कहेंगे पता नहीं आचार्य जी ने क्या बोला, मुझे हमें समझ नहीं आया। और इसलिए निरंतर सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बीच में कुछ सूत्र छूटना नहीं चाहिए। तो मैं जो आपकी बात कर रहा था, अज्ञान की बात को अभी छोड़ते हैं। और अक्सर जो है ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति तार्किक है, जो व्यक्ति लॉजिक ढूंढता है, उस व्यक्ति में श्रद्धा होती नहीं। और ये उपालंब जो है हम सब पर लगाया जाता है। मैं आपको एक बात जरूर, आज मैं प्रोफेसर रतन सिंह जो है वो बहुत बड़े आर्य समाज के दर्शनों के विद्वान थे और डीएवी स्कूल में वो प्रोफेसर रहे। तो प्रोफेसर रतन सिंह एक बात अक्सर कहा करते थे कि ये जो पौराणिक भाई है, ये पौराणिक भाई जो है अपनी श्रद्धा हमें दे दे और थोड़ा सा तर्क, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा ज्ञान हमसे ले ले, उनका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। वो ये बात मजाक में कहते थे और लोग अक्सर कहते हैं, और ये कभी कभी दिखाई भी पड़ता है। ये कभी कभी दिखाई भी पड़ता है कि हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें उतना समर्पण, उतनी श्रद्धा दिखाई पड़ती नहीं जितनी दिखनी चाहिए। क्योंकि हम यज्ञ के समय कुछ और भी काम कर लेते हैं, कुछ बातें भी कर लेते हैं, किसी को आवाज भी दे लेते हैं। लेकिन ऐसे यज्ञ को कृष्ण कहते हैं कि आपने यज्ञ कर लिया लेकिन उसको आपने तामसिक बना दिया। सात्विक यज्ञ वही है जो बिल्कुल श्रद्धा से किया जाए और जिसमें पूरा जो है समर्पण उस समय उसी में हो जिस कार्य को आप कर रहे हैं। तो वो श्रद्धा का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि श्रद्धा के विषय में अक्सर लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक घटना घटी 1 जनवरी को, भारत देश में एक घटना घटी कि बहुत सारे लोग वैष्णो देवी पर पहुंच गए। और जब वैष्णो देवी पर पहुंचे तो इतनी संख्या में लोग पहुंच गए कि वहां पर धक्का मुक्की सी हल्की सी हो गई। भारी भीड़ जब उपस्थित होती है, हल्की सी धक्का मुक्की भी जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी अफवाह का कारण बन जाती है। और बहुत बड़ी अफवाह फैली और उसमें भगदड़ मच गई और एक दूसरे के ऊपर लोग जो है वो चढ़ गए और कुछ गिर गए साइड में, जहां पर जो है 20 कैजुअलिटी हुई और अनेकों लोग घायल हुए। और फिर अगले दिन ये छपता है कि जो श्रद्धालु भक्त हैं वो वहां पर गए थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। अब प्रश्न खड़ा ये हुआ, क्या कि ये सारे लोग श्रद्धालु हैं या कुछ और है? क्या श्रद्धा में और जो ये कर रहे हैं उसमें कुछ अंतर है कि नहीं है?
अब विषय की गहराई को आपको ग्रहण करना है। ग्रहण करेंगे तो मेरा पुरुषार्थ सफल होगा और आप भी जो बैठ करके सुन रहे हैं, आपका सुनना भी सफल होगा। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या बिलीव, क्या विश्वास ही श्रद्धा है या कुछ और चीज है जो हमको श्रद्धा के हिसाब से समझनी चाहिए। सामान्य रूप से जो व्यक्ति है वो विश्वास को ही श्रद्धा समझता है साहब, वो विश्वास को ही श्रद्धा समझता है। और इसलिए जब विश्वास को श्रद्धा समझता है तो वह सोचता है कि भाई किसी का विश्वास है इसमें, तो वो उसी को श्रद्धा मान लेता है। लेकिन विश्वास श्रद्धा का आधार बन सकता है, मैं ये कहता हूं, लेकिन विश्वास जो है वो श्रद्धा होता नहीं। विश्वास तो जो है अंधविश्वास भी तो होता है साहब। और कितने लोग मिलेंगे आपको अंधविश्वासी होते हैं, और अंधविश्वासी लोग जैसा कि मैंने कहा कुछ सोचते समझते नहीं, बस वो तो एक रटी रटाई जो है लकीर पर बढ़ते चले जाते हैं, उसी को पीटते हुए चले जाते हैं। और इसलिए विश्वास का नाम श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा जो है उससे आगे की चीज है साहब। विश्वास क्या है? विश्वास तो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक चीज है। हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक चीज है कि हम अगर हर समय संदेह में रहें, हर समय डाउट में रहें, तो फिर जिंदगी चल नहीं सकती। नौकर रखा, उस पर हर समय संदेह करोगे तो जिंदगी चलेगी नहीं साहब। पत्नी पर हर समय संदेह करोगे तो जिंदगी चलेगी नहीं। पति पर हर समय संदेह करोगे तो जिंदगी चलेगी नहीं। हवाई जहाज में बैठना चाहते हो, ट्रेन में बैठना चाहते हो, लेकिन संदेह में पड़े हुए हो, पता नहीं क्या होगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, तो संदेह से जिंदगी नहीं चलती। इसलिए आमतौर पर विश्वास को हमने अपनी सुविधा के लिए करना सीख लिया, वो आवश्यक है। व्यवहारिक दृष्टि से विश्वास आवश्यक है। बिना विश्वास के आप जिंदगी में एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन क्या विश्वास ही श्रद्धा है? फिर तो ये सारे लोग जो जो भी विश्वास करता है वो सब श्रद्धालु है। लेकिन वेद ऐसा नहीं कहता। वेद कहता है कि श्रद्धा तो वो है जिसमें सत्य हो साहब। श्रद्धा तो वो है जिसमें उजाला हो। श्रद्धा तो वो है जिसमें प्रकाश हो। श्रद्धा तो वो है जिसमें रोशनी हो साहब। विश्वास में तो अंधकार भी ले आए आप, विश्वास में तो मान्यताओं को भी ले आए आप, विश्वास में तो अंधता को भी पकड़ लिया आपने। तो कहते हैं कि विश्वास का नाम श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा तो कुछ और चीज है। देखिए, जहां विश्वास है वहां संदेह है, जहां विश्वास है वहां डाउट भी साथ में होता है। और इसलिए श्रद्धा जो है वो विश्वास जो है वो संदेह के घेरे में रहता है। विश्वास का दूसरा नाम संदेह भी है, लेकिन श्रद्धा जब होती है तब संदेह रहता नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, कृष्ण कहते हैं अगर श्रद्धावान बनना है तो सबसे पहले डाउट क्लियर करने पड़े। अब बात को आनंद लीजिएगा जरा, यहाँ पर बहुत गहराई में विषय जा रहा है। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो क्या कहते हैं कि आप एक एक अध्यापक के पास एक विद्यार्थी जाता है, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, और टीचर्स कहते हैं जो भी डाउट है उनको क्लियर कर लेना, जो भी डाउट है उनको क्लियर कर लेना। और जब डाउट जो है क्लियर हो जाते हैं तो विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल होता है कि नहीं होता है, उसका ज्ञान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसकी परीक्षा अच्छी होती है कि नहीं होती है। और यदि वो डाउट में रहे, यदि वो संदेह में रहे, तो फिर वह किसी भी प्रश्न का हल ढूंढ नहीं सकता। और इसलिए कृष्ण ने कहा कि संदेह में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो नीचे जाता है, संदेह में पड़ा हुआ व्यक्ति नीचे जाता है। तो डाउट जब क्लियर हो गए, जब ज्ञान आपका बढ़ गया, तब फिर श्रद्धा की शुरुआत होती है साहब। विश्वास मूल में जरूर था, लेकिन विश्वास जो है संदेहात्मक था, अपनी सुविधा के लिए था। बहुत सारी चीजों को हम यूं ही मान लेते हैं बिना सोचे विचारे, उसमें भी विश्वास होता है, लेकिन वह विश्वास अंधविश्वास भी होता है, वह विश्वासघात भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बात कही है वो बात थोड़ी बड़ी है साहब। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपके मन में जो डाउट है, जब उनको आप क्लियर कर लेते हैं तो कहते हैं कि भाई असंशय की स्थिति में आप आते हैं। जब आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो फिर देखिए, एक होता है संदेह और एक होता है संशय। संशय और संदेह में फर्क है। संदेह का नाम है डाउट और संशय का नाम है अनडिसीजन, अनिर्णय की स्थिति, कि मैं कोई भी निर्णय ले नहीं पा रहा, इसको कहते हैं संशय।
और संदेह कहते हैं डाउट को। तो कृष्ण कहते हैं संशय में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है, जो अनिर्णय की स्थिति में है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी जो है श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होता और कभी भी सफलता को उपलब्ध होता नहीं, बल्कि विनाश को, पतन को उपलब्ध होता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि जो सृजन करना है ना, सृजन के लिए, निर्माण के लिए निर्णयों की आवश्यकता होती है। निर्माण के लिए निर्णयों की आवश्यकता होती है और इसलिए सृजन के लिए निर्णय चाहिए। उस समय आप संशय में रह नहीं सकते। शुभ के लिए निर्णय चाहिए, अशुभ के लिए तो निर्णयों की आवश्यकता नहीं होती। देखिए साहब, अशुभ कैसा होता है? अशुभ ऐसा होता है कि जैसे पर्वत की चोटी से कोई पत्थर लुढ़का और वो लुढ़कता चला गया, इसलिए लुढ़कता चला गया कि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है वो उसको नीचे खींच रही है, उसमें उसने कुछ किया नहीं, वो बस उसकी आकर्षण शक्ति से नीचे लुढ़कता चला गया। ठीक इसी तरह से पतन का रास्ता होता है, ठीक इसी तरह से अशुभ का रास्ता होता है। अशुभ के रास्ते में कुछ खास आप करते नहीं, बल्कि वो आपको नीचे और नीचे और नीचे ले जाता है। और शुभ का रास्ता होता है, जैसे आप किसी शिखर पर चढ़ना चाहते हो, वहां आपका दम भी फूलता है, वहां आपको पसीना भी आता है, एक एक कदम बड़ा कठिन होता जाता है। वो शुभ का रास्ता है, वो निर्णय लेने का रास्ता है, वो संकल्प का रास्ता है, वो श्रद्धा का रास्ता है साहब, वो निर्माण का रास्ता है। और निर्माण के लिए निर्णयों की जरूरत पड़ती है, अशुभ के लिए नहीं। और मैं हमेशा आपको ये बात आज समझा देता हूँ और बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ। जो गीता का संदेश है, शायद दर्शनों का है, वेद के श्रद्धा सुख का संदेश है कि अशुभ जो है उसकी सफलता भी असफलता ही होती है। अशुभ की सफलता भी असफलता ही होती है। अशुभ में रावण को अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, बहुत सारे लोग सफल मानेंगे, लेकिन फिर भी असफल रहा। दुर्योधन को भी सफलता मिली आंशिक, लेकिन फिर भी असफल रहा। और सिकंदर के उदाहरण से आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि अशुभ की सफलता का कोई अर्थ होता नहीं। अशुभ की असफलता भी, जो सफलता भी असफलता ही रहती है। जिस समय सिकंदर का पराभव होता है, वो पराजित होता है और वो घायल होता है और अंतिम समय अपने शिविर में बैठा हुआ है। उसके जो चिकित्सक हैं वो उसके चारों तरफ बैठे हैं। उसके जो उसका जो धन है, कहते हैं सिकंदर जो है, उसको ये पता चल जाए कि वहां पर सोने का ढेर है, तो जब तक वो उसको इकट्ठा कर नहीं लेता था, तब तक जो है वो उसको चैन नहीं पड़ता था। तुरंत आक्रमण करता, सोने को ढेर इकट्ठे कर लेता। कितने सोने के सिक्के थे उसकी कोई गिनती थी नहीं, ढेर लगे हुए थे। सिकंदर जिस शिविर में है वहां सोने के ढेर आज भी लगे हैं साहब। और जो वैद्य है वो आज भी वहां पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद साथ सारी सेना और उनके जो परामर्शदाता मंत्री है वो भी उसके चारों तरफ आसपास बैठे हुए हैं। तो सिकंदर को यह एहसास हुआ कि जिसको लोग सफलता कहते हैं उससे कुछ हाथ आया ही नहीं साहब, क्योंकि वो अशुभ की सफलता थी। अशुभ की सफलता थी तो वो सोचता है कि खाली ही रह गया, मेरा मेरा जीवन रिक्त रह गया, मेरा जीवन भरा ही नहीं, अपूर्ण है, कुछ मिला नहीं। और इसलिए वो कहता है कि संदेश को सब तक पहुंचना चाहिए, ये संदेश सब तक जाना चाहिए। और वो संदेश सब तक पहुंचाने के लिए सिकंदर ने 3 बातें कही। वो कहता है कि जब मेरा जनाजा निकलेगा, जब मेरी अर्थी निकलेगी, तो जो वैद्य यहाँ पर बैठे हुए हैं वे सारे के सारे वैद्य जो है वो उसको कंधा देंगे। तो उससे पूछा मंत्री ने, ऐसा क्यों करना चाहते हो आप? इन वैद्यों ने कोई गलती कर दी क्या कि इतनी दूर तक केवल ये चलेंगे? इन्होंने आपके जीवन को बचाने की कोशिश की। सिकंदर कहता है, मैं इनको सजा नहीं दे रहा, मैं तो जाते जाते जो खाली में रह गया, जो अशुभ मैं कर गया, जो गलत मैं कर गया, उस गलत से लोगों को बचाना चाहता हूँ, उस अशुभ से लोगों को बचाना चाहता हूँ। और इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब मृत्यु आती है तो फिर कोई वैद्य, कोई डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता, ये वैद्य मुझे कंधा देंगे तो लोगों तक ये संदेश जाएगा। और ये हमेशा कहता हूं मैं कि दवाएं भी और दुआएं भी तभी तक काम करती हैं जब तक भगवान का दिया हुआ आयु और भोग का चक्र शेष बचा रहता है। और अगर वो पूरा हो गया तो फिर बात बनती नहीं। दूसरा वो कहता है, जो सोना मैंने लूटा, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा इसकी कोई गिनती नहीं।
अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा। इस दुनिया को जीतने में और इस धन को इकट्ठा करने में खून की नदियां बहा दी मैंने, और इतना अत्याचार किया जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि वो जो है ऐसे ही बिखरा हुआ है, जब मृत्यु आती है तो वह धन भी काम आता नहीं, वो भी यहीं पड़ा रह जाता है और किसी काम का नहीं। उसका उतना ही मोल है जितना मिट्टी का मोल है, उससे ज्यादा उसका कोई मोल है नहीं। तीसरी वो बात कहता है कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना। उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर किए जाते हैं तो सिकंदर कहता है, इतनी लूटपाट मचाने वाला, इतना धन इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भी जो है वो दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, और इसलिए उसकी तीनों इच्छाएं पूर्ण की गई। और जब तीनों इच्छाएं पूर्ण की गई तो इसलिए मैं कहता हूं कि अशुभ की सफलता भी किसी काम की होती नहीं, और शुभ की सफलता के लिए निर्णयों की जरूरत पड़ती है। अशुभ तो अपने आप घटता है साहब। और आज मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं उसको समझिएगा आप। कृष्ण कहते हैं, जब शुभ का नंबर आता है तो तुम निर्णय लेते नहीं, जब शुभ का नंबर आता है तो तुम निर्णय लेते नहीं। और इसलिए कहते हैं कि निर्माण के लिए निर्णयों की जरूरत पड़ती है, और निर्माण के लिए निर्णयों की जरूरत पड़ती है। तब वो कहते हैं कि फिर व्यक्ति जो है जब डाउट क्लियर करता है, जब संदेह क्लियर करता है तो जिज्ञासु बनता है। ये समझिए बात, ये अंतर हो गया विश्वास में कि वो जिज्ञासु बनता है। और जिज्ञासु व्यक्ति ही श्रद्धालु होता है, क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति सत्य की खोज करता है, वो सत्य तक पहुंचता है। और इसलिए जब वो व्यक्ति जिज्ञासु होकर के सत्य तक पहुंचता है तब वह व्यक्ति श्रद्धालु होता है। और श्रद्धालु व्यक्ति जो है उसके मन में संशय रहता नहीं साहब। इसको आगे चल करके खोलूंगा। अभी तो जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि निर्माण के लिए जो है डिसीजन लेने की जरूरत होती है। और आपका जो जीवन है ना साहब, आपका जो जीवन अंतिम समय में होता है, वो क्या आप करते हैं उसका निचोड़ नहीं होता, बल्कि आप क्या निर्णय लेते हैं, आपके निर्णयों का निचोड़ होता है साहब। आपके निर्णयों का निचोड़ होता है। हम निर्णय लेने में और शुभ का निर्णय लेने में हमेशा पीछे रहते हैं, शुभ का निर्णय लेने में हमेशा पीछे रहते हैं, और इसलिए गड़बड़ हो जाती है। आप किसी को कहिए कि आपको प्रतिदिन जो है वो यज्ञ करना है, वो कहेगा मैं विचार करके बताऊंगा जी। है, आपको प्रतिदिन संध्या करनी है तो वो कहेगा जी मैं विचार करके बताऊंगा। आपको जो है प्रतिदिन योग करना है तो आप कहेंगे विचार करके बताऊंगा। आपको कह दिया जाए कि आप सन्यास ले लीजिए, आपकी उम्र सन्यास की हो गई, तो आप उन रिश्तेदारों को भी सलाह करते फिरेंगे जिनसे 6 महीने से आपने बात नहीं की, 1 साल से बात नहीं की। कृष्ण कहते हैं शुभ में निर्णय लेना चाहिए शीघ्र, उसको उसको डिले करता है व्यक्ति, उसको टालता है। और इसलिए कहते हैं कि फिर वो नीचे की तरफ जाता है। जब निर्णय लेने का अवसर था तब उसको टालते चले गए। एक विदेशी लेखक हुआ है, उसने एक पुस्तक भी लिखी है, यह या वह। वो कहता है कि सारे जीवन मैं इसी में घूमता रहा हूं, यह करूं या वह करूं। मैं शादी करना चाहता था, जिस स्त्री से शादी करना चाहता था उसको कहने के लिए तब पहुंचा जब वो विवाह करके कहीं दूसरी जगह चलेगी, उसके बच्चे भी हो गए। तो सारे जीवन एक दूसरा, अमेरिका कहीं कहते हैं कि एक अरबपति हुआ है, मैंने कहीं ये कहानी पढ़ी थी, जिसका नाम था रथचाइल्ड। रथचाइल्ड से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है। तो वो कहता है कि कोई खास नहीं, बस मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उनसे पूछा कि कैसे, आपने अफसर को कैसे हाथ से नहीं जाने दिया। तो उसने बहुत बढ़िया उत्तर दिया साहब, बड़े कमाल का उत्तर दिया। और वो कमाल का उत्तर क्या है, कृष्ण कहते हैं कि वो कमाल का उत्तर क्या है, रथचाइल्ड ने जो समझाया उसको समझिए, फिर आगे बात कृष्ण की समझाऊंगा। रथचाइल्ड कहता है कि 2 तरह का पछताना होता है। एक पछताना होता है कि बिना किए पछताना, और एक पछताना होता है करके पछताना। रथचाइल्ड कहता है मैंने जीवन में ये सोचा कि बिना किए नहीं पछताऊंगा, करके पछताना होगा तो करके पछताऊंगा। बिना किए पछताने का कोई अर्थ नहीं, बिना किए पछताना किसी काम का नहीं, मैं करके पछताऊंगा। और वो व्यक्ति कहता है कि फिर जब मैंने करने का निर्णय लिया और करके करके देखा
तो फिर पछताना कभी पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने अवसर को हाथ से कभी निकलने नहीं दिया। वो कहता है मैं हमेशा तत्पर रहा, उछलता रहा कि अवसर आए तो निकल ना जाए। और इसीलिए कृष्ण यहाँ पर ये अद्भुत कहते हैं कि जानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणादि गच्छति, कि जो व्यक्ति श्रद्धालु होता है वही जिज्ञासु होता है, और वो ज्ञान को प्राप्त करके ये जो परम अवसर मिला है इस जीवन का, इस सूत्र को समझिएगा कि ये जो परम अवसर इस जीवन का मिला है, इस परम अवसर को प्राप्त करके वो कहता है कि परम सत्ता के पास वो व्यक्ति पहुंचता है, उस शांति को प्राप्त करता है जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि निर्णय के लिए आपको जो है वो शुभ के निर्णय के लिए, आपको निर्माण के लिए निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। और निर्णय के लिए जिज्ञासु होकर के जब व्यक्ति ज्ञानवान होता है तभी वो कहते हैं श्रद्धालु होता है, और श्रद्धालु व्यक्ति जो है वो परम शांति को उपलब्ध होता है, वो परमात्मा के भगवत प्रेम को उपलब्ध होता है। और इसलिए मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि श्रद्धा से जो हीन जीवन है वह जीवन पूर्ण नहीं है, वह जीवन उतना पवित्र नहीं है, वह जीवन उतना सफल नहीं है, वह जीवन परमात्मा के प्रेम को उपलब्ध होता नहीं। रथ चाइल्ड ने तो वो सांसारिक अवसर की बात की, सा दुनिया के अवसर की बात की कि मैंने अवसर निकलने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर जो गीता में, जो वेद में कहा गया है कि ये जीवन भी एक बहुत पुनीत अवसर है, इस पुनीत अवसर में यदि आपने इस अवसर को हाथ से निकलने दिया तो फिर जो है परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का कोई रास्ता है नहीं। इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। वेद में एक छोटा सा मंत्र और भी आता है, समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और मैं भी इसलिए उसी, मेरा अपना एक नियम है कि 1 मिनट भी 1 सेकंड में छोड़ता नहीं और 1 सेकंड ऊपर भी नहीं लेता। जो समय दिया जाता है निर्धारित समय में अपनी बात को पूरी तरह से रखता हूं। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि व्रतेन दीक्षाम आपनोति, और दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यति। यहाँ पर भी ऋषि कहता है कि निर्णय के लिए, ज्ञान के लिए आपको संकल्प की आवश्यकता पड़ती है साहब, और संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। और संस्कृत में तो एक सूक्ति है, संकल्पवान वही आत्मवान। इस दुनिया के अंदर उसी के अंदर आत्मा है जिसके अंदर संकल्प है। और इसलिए जब हम सोते समय भी प्रार्थना करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि मेरा मन जो है वो शुभ संकल्पों वाला हो, शिव संकल्पों वाला हो। और जिसके मन में शिव संकल्प उत्पन्न हुआ वह व्यक्ति फिर कहते हैं कि एक दिन श्रद्धा को उपलब्ध होता है, श्रद्धावान होता है। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर, मैं आपको समझा दूं। श्रद्धावान एक नदी की तरह से और श्रद्धा एक समुद्र की तरह से। पहले मार्ग को चुनना बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण यहाँ पर एक बात कहते हैं, जब वो श्रद्धावान व्यक्ति कहते हैं तो कहते हैं तुम रास्ते को चुनो तो सही, शुभ रास्ते को चुनो। और शुभ रास्ते को चुन करके जब तुम उसमें श्रद्धावान होकर के चलोगे तो फिर कहते हैं तुम श्रद्धा को उपलब्ध हो जाओगे, यानी कि परम सत्य को प्राप्त करोगे। इसको थोड़ा सा आगे और समझाएंगे, लेकिन अभी इसको ऐसा समझ सकते हैं कि महर्षि दानव सरस्वती जो है जब वो सिद्धपुर के मेले में पहुंचे तो पकड़े गए साहब, घर छोड़ करके भागे थे, पकड़े गए और पकड़ करके पिताजी ने उनको शिविर में कैद कर लिया। और ये भरोसा नहीं रहा कि बेटे की बात पर भरोसा नहीं था। बेटे ने कहा भी कि नहीं, आराम से सोइए, चिंता मत कीजिए, लेकिन पिता को भरोसा था नहीं, इसका कुछ नहीं पता, ये मूल शंकर हो सकता है दोबारा से भाग जाए, पलायन कर ले। और पिता ने पहरेदार गेट पर नहीं लगाए, पिता ने पहरेदार उनके तख्त के पास लगाए जिस पर ऋषि दानंद लेटे हुए थे। और जब वो लेटे हुए थे तो लेटा हुए थे तो उनके दोनों तरफ पहरेदार बैठे थे। और ऋषि कहते हैं कि भाई नकली खर्राटे मैंने लेने आरंभ किए। अपनी छोटी सी जो उन्होंने एक पुस्तक अपनी आत्मकथा की लिखी है उसमें भी इस घटना का वर्णन उन्होंने किया है कि नकली खर्राटे लेने आरंभ किए। और नकली खर्राटे लेते लेते जो है ऋषि कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है नकली खर्राटे लेकर के 3 बजाना, असली खर्राटे रुकते नहीं और नकली खर्राटे लेना बड़ा मुश्किल काम है, आप भी जानते हैं। तो नकली खर्राटे लेते हुए कहते हैं, लेकिन वो जो 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 पहरेदार थे वो भी इसी भ्रम में आ गए कि मैं सो रहा हूं, और उन्होंने असली खर्राटे लेने शुरू कर दिए। उसी तख्त पर अपना सर रखा और सर रख करके जो है नकली जब खर्राटे लेने लगे तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं उठा और उठ करके एक लोटा उठाया और लोटा उठा करके चल पड़ा कि भाई चलो, अगर पकड़ा भी गया तो ये कहेंगे, बहाना बनाएंगे। शायद पहली बार बहाने की बात ऋषि ने सोची होगी अपने जीवन में, उसके बाद तो सत्य के अलावा कुछ सोचा ही नहीं।
तो कि भाई चलो मैं जो है दिशा मैदान के लिए जा रहा हूँ, और उस समय एक पिलखन के पेड़, थोड़ी दूर पर एक पिलखन का पेड़ था। ऋषि कहते हैं कि मैं जानता था घोड़ों से तेज मैं दौड़ नहीं सकता, और मेरे पिताजी के पास जो है वो अश्व है, घोड़े हैं, वो उन पर दौड़ते हुए मुझे पकड़ लेंगे और पकड़ करके फिर वहीं पर ले जाएंगे। उसके बाद जो है स्वामी जी ने कहा कि मैं पिलखन के पेड़ पर बैठ गया, और जब पिलखन के पेड़ पर बैठा तो पिलखन के पेड़ पर बैठ करके थोड़ी देर में वही हुआ जिसका अंदेशा था। पिताजी के घुड़सवार और पिताजी आ गए, और पिताजी बिल्कुल मेरे नीचे खड़े हैं, और नीचे खड़े हैं तो कहते हैं कि मैंने तो अपनी श्वास भी रोक ली कि पिताजी को कहीं श्वास की आवाज न जो है चला जाए। ये जो संकल्प है साहब, ये श्रद्धा तक ले गया। और श्रद्धा तक कैसे ले गया इसको सुनिए जरा, आपको अब समझ में आ गई कि श्रद्धा ठहराव का नाम है। विश्वास तो बदलते रहते हैं, विश्वास तो बहुत सारे लोगों के चेंज होते हैं, लेकिन श्रद्धा जो ज्ञान पूर्वक आपने अपनाई, जो सारे डाउट क्लियर करके आपने अपनाई, जिसको जिज्ञासा से आपने अपनाया, जिज्ञासु बन के आपने अपनाया, फिर आप श्रद्धावान बनते हैं, फिर आप श्रद्धालु बनते हैं, तो फिर परिवर्तन नहीं होता, ठहराव होता है, और उसी का नाम श्रद्धा है। जब प्रार्थना सभा में एक बार ऋषि ने एक प्रयास किया कि जो सारे लोग हैं उनको जो है इकट्ठा करके कुछ विषयों पर हम जो है एक मत हो जाए, ऐसी योजना बनाई। तो वहां पर जो प्रार्थना सभा के लोग थे उन्होंने महर्षि दयानंद से एक बात कही, हम आपकी बहुत सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन आप जो ये कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, ये अपौरुषेय है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो हम आपकी बहुत सारी बातें मानने को तैयार है, इवन की सारी बातें मानने को तैयार है, ये बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन ऋषि की जो बात थी साहब, वो वेदों में श्रद्धा थी, और इसलिए ऋषि ने क्या कहा कि वेदों में मेरी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा वैसी नहीं है, वेदों को मैंने पढ़ा है, वेदों को मैंने समझा है, और मैं ये जानता हूं कि वेद जो है वो ईश्वरी की वाणी है, और इसलिए मैं कुछ भी हो जाए मैं इस बात को बदल नहीं सकता, इसको मान नहीं सकता, इसको श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा संकल्प से शुरू होकर के व्यक्ति जो है कहाँ पहुंचता है, श्रद्धा तक पहुंचता है। और इसलिए ऋषि भी क्या कहता है, श्रद्धया सत्यमाप्यते, अगर तुम सत्य को उपलब्ध होना चाहते हो तो फिर ऋषि कहता है कि श्रद्धावान बनो, श्रद्धालु बनो। सत्य सब जगह है, सत्या प्रकाश में, वेदों में, दर्शनों में, लेकिन कभी सोचा आपने हमारा उसका रिश्ता क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके प्रति हमारी श्रद्धा है नहीं। और जब तक श्रद्धा, देखिए श्रद्धा जो है वो सत्य को संभालने का पात्र है। आप कोई चीज जैसे पात्र में रखते हैं ना, तो श्रद्धा वो पात्र है जिसमें सत्य आपके जीवन में आकर के ठहरता है। यदि आप वेद पढ़ रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं तो कहाँ ठहरेगा? यदि आप सत्य को जान भी गए लेकिन श्रद्धा नहीं तो और बखेड़ा करते फिरोगे और कुतर्क करते फिरोगे। इसलिए कहते हैं श्रद्धा संभालती है, श्रद्धा से व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है। और बहुत कमाल के सूत्र कहे जे, काया क्लेशेश्च बहुभिर न चेवार्थस्य राशिभिः धर्म संपाद्यते श्रद्धया केवलया। कहते हैं कि बहुत सारे कष्ट सहन करके भी, बहुत सारा धन से जो है खर्च करके भी आप जो है धर्म की साधना नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धा से कर सकते हैं। और श्रद्धा से ही जो है आप धर्म की साधना करते हैं, श्रद्धा से तप की साधना करते हैं, श्रद्धा से जीवन खिलता है साहब, श्रद्धा से जीवन महकता है। वो श्रद्धा बदलती नहीं, बल्कि श्रद्धा आपको लक्ष्य तक ले जाती है। और ये जो परम अवसर मिला है, इसको इसलिए कहते हैं अश्रद्धालु बन करके जाया करना मत, इसको अश्रद्धालु बन करके खोना मत। श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, जो मुझे समय मिला था बिल्कुल लगभग 50 मिनट का, वो समय लगभग पूरा हो गया। 8:50 तक का मुझे संदेश दिया था अभिषेक जी ने। और इन्हीं शब्दों के साथ 8 बज करके जो मैंने अपनी घड़ी के हिसाब से शुरू किया था, लगभग 52 मिनट हो रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी आपके प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, डाउट हो, जैसी आपकी परंपरा है वो आप मेरे सामने रख सकते हैं। जो भी लोग जुड़े, आज एक बात जरूरी है, अभिषेक जी ने इस बार जो लिंक भेजा, तो क्योंकि बहुत सारे लोग, और एक हफ्ते से मैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन भारत में रोज बोल रहा हूँ, तो लोग लिंक मंगाते हैं, उसमें भारत का समय नहीं लिखा था, और इसलिए वो जो किसी ने मंगाया भी तो वो उसके काम आया नहीं। लेकिन भारतीय, क्योंकि उन्होंने, लोग ये पूरा पढ़ते नहीं,
बस 9:30 AM पढ़ लिया तो सोचा ये तो कार्यक्रम हो गया। एक दो फोन भी आए, ये कार्यक्रम हो गया क्या? मैंने कहा आपके लिए समझो हो ही गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सफल जीवन की शुभकामनाएं। जो भी इस वैदिक संगठन के लोग जुड़े हैं उनका सादर अभिनंदन। धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक बात है, आगे से इंडिया का टाइम भी उसमें डाल देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पर आज का जो विषय रहा और उस पे आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है आपको आवाज? अभिषेक जी आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। अभिषेक जी आपकी आवाज हम लोग को भी नहीं आ रही है। कम आ रही है आवाज। ओके जी बहुत कम आ रही है। न के बराबर है अभिषेक जी आवाज। तो एक मैं बाहर निकल के फिर आता हूँ। पर जितेंद्र जी कैन यू कैरी ऑन और गीता? यस अभिषेक अभी ठीक है, शायद आप थोड़ा माइक के सामने आ जाइए। पर व्हाइल अभिषेक जॉइन्स, आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए कि इतना सुंदर सुंदर उपदेश हम लोगों ने सुना। आई विश कि हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतार पाए। एट दिस टाइम if there are any questions कोई पूछना चाहे तो I can help with that. पूनम जी आपने you raise your hand. Yes please. आदत से मजबूर। अच्छा आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ जी हम अपना सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछिए। आचार्य जी हमें एक बात पूछनी है आपसे। आर्य समाज में पुनर्जन्म का क्या, आर्य समाज में पुनर्जन्म का क्या स्थान है और महर्षि दयानंद जी का क्या विचार था पुनर्जन्म जो माना जाता है? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज प्लीज। जी आचार्य जी। वैसे तो आज का जो आपका प्रश्न है ये इस विषय से उतना सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारा तो सारा दर्शन ही, सारी फिलोसफी ही आर्य समाज की पुनर्जन्म पर खड़ी हुई है। नहीं, अगर पुनर्जन्म हमारा निकाल दीजिए तो हमारा जो कर्म सिद्धांत है वो किसी काम का नहीं, हमारे दर्शन, हमारे सोच विचार किसी काम के नहीं। चाहे वो योग दर्शन है, चाहे वो वेद है, महर्षि दयानंद है, आर्य समाज है या गीता है, सब जगह पुनर्जन्म की बात प्रबलता से कही जाती है। क्योंकि हम जो कर्मों का फल मानते हैं उसको योनि, आयु और जाति के रूप में ही उसको मानते हैं, भोग के रूप में मानते हैं। तो पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से सबसे प्रबल सिद्धांत है आर्य समाज का। जी धन्यवाद। राकेश जी आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ जी अनम्यूट करिए। जी हाँ जी आचार्य जी बहुत बढ़िया था, बहुत वेरी वेरी नाइस। मेरा एक ये थोड़ा सा रह गया, जब सिकंदर ने वो जो तीन चीजें बताई थी कि एक जो वो वैद है वो कंधा दे कि मृत्यु के टाइम पर, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो भी धन वगैरह इकट्ठा किया है उसका कोई मूल, रियल मूल नहीं है। तो तीसरा उनका क्या था? हाँ, दूसरा जो था उसको भी थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये धन जो है रास्ते में बिखेर देना, ये सिक्के जहां से मेरा जनाजा निकले वहां डाल देना। तो जिस लोगों के पता चले ये धन भी जो है किसी काम आता नहीं जब मृत्यु आती है। तीसरा उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, अर्थी से बाहर निकाल देना कि लोगों को पता चले कि इतने लूटपाट मचाने वाला, इतना धन इकट्ठा करने वाला आदमी भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। अच्छा। तो मैंने यही कहने को कि अशुभ का फल कुछ मिलता नहीं, वो खाली ही रहता है। उसके जीवन में सफलता भी असफलता ही होती है, उससे कोई लाभ होता नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। रानी जी आपका, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी नमस्ते आर्य जी, मेरा नाम रानी है। मेरे आपने स्क्रीन पे लाइए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। हाँ जरूरी तो नहीं है। अच्छा नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने वो कहा था ना 3 तरह के लोग
पतन को जाते हैं, जिसमें एक अज्ञानी और एक जो इसमें श्रद्धा नहीं है, और तीसरा मैंने मिस कर दिया, वो कौन सा है? तीसरा है संशय वाला, संशयात्मक। अच्छा, जो डिसाइड नहीं कर सकता किसी चीज को, संशयात्मक उसको कहते हैं जो अनडिसीजन की स्थिति इनडिसीजन। में ओके, रहता है, निर्णय नहीं ले पाता। अच्छा, शुभ को करने के लिए, श्रेष्ठ को करने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, और उसके हाँ। लिए संशय रहित होना जरूरी है। और श्रद्धा से व्यक्ति संशय रहित होता है, क्योंकि वो डाउट, संदेह इजी। में और संशय में फर्क होता है। हाँ जी, वो तो मैं समझ आ गया, संदेह और संशय का जो डिफरेंस है। बहुत अच्छा लगा, दिस वाज अ वेरी गुड टॉपिक गीता। हाँ जी, नहीं अभिषेक, आचार्य जी आपको बार-बार आना है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आपने जी। इतने आनंद से सुना और इतने ध्यान से सुना, और मैं देख रहा हूँ कि पूरा प्रवचन आपने जो है कहाँ कहाँ आपसे रह भी गया वो भी आपको पता है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे श्रोता है। मैं आपके लिए अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ। और भावना आर्य जी कुछ पूछना चाहती हैं? जी नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न नमस्ते है जी। कि अभी आपने कहा कि शुभ विचारों, शुभ जो भी हम लोग सोचते हैं उसके लिए निर्माण करने की आवश्यकता होती है, तो फिर ये हम लोग कैसे कर पाए कि हमेशा शुभ विचारों से ही ओतप्रोत हो? दूसरी बात है कि हमारे अंदर सिर्फ सकारात्मक भाव ही पैदा हो, कभी कभी अशुभ विचार भी आते हैं, तो क्या ये सच हो जाते हैं, या मतलब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, मैंने जो बात कही थी वो कहा था कि निर्माण के लिए निर्णय की आवश्यकता है, सृजन के लिए निर्णय की आवश्यकता है। और जब निर्णय लेने की बात आती है तो उसमें शुभ निर्णय लेने में हम थोड़ा सा इधर उधर आनाकानी करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब भी शुभ निर्णय लेने की बात आए तो आप उसमें जो है तत्पर रहे, और आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जिज्ञासु व्यक्ति जो श्रद्धावान बनता है, मैंने कहा डाउट सारे क्लियर हो गए तो फिर आपके अंदर श्रद्धा पैदा होगी। तो जब श्रद्धा पैदा होगी तो निर्णय लेने में देरी होगी नहीं, फिर आप निर्णय तुरंत लेंगे शुभ का। और जो भी शुभ का निर्णय लेंगे तो फिर आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ भौतिक दृष्टि से, और जो हमारा सबका लक्ष्य है परमात्मा की कृपा प्राप्त करना, उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। एक और प्रश्न ले सकते हैं, और कोई? अभिषेक आप आ गए क्या? Can you hear me now? यस अभिषेक। आचार्य जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू। तो आचार्य जी, जैसे सबने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ एक दो बातें बोलूंगा जो मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एकदम ज्ञान चक्षु आपके खुल जाते हैं, कुछ ऐसी एक दो बातें होती हैं प्रवचन में। और क्योंकि आपने बहुत ही गहरा विषय उसको, और आपने ये बताया भी पहले कि ध्यान से सुनना जरूरी है, और एक दो बार हुआ, एक कोई फोन आ गया बीच में और मेरी दो तीन बातें मिस हो गई और उससे बहुत फर्क पड़ गया। जैसे, एंड थैंक्स टू रानी जी, माय क्वेश्चन वाज द सेम अराउंड संशय और संदेह के बीच में थोड़ा, तो दैट वाज, तो ये जो आपने विश्वास और श्रद्धा का जो बताया कि हम एक मान लेते हैं, पर कितना फर्क है दोनों चीजों में, कि श्रद्धा क्वेश्चन करके डाउट्स क्लियर करके आती है, विश्वास बदलते रहते हैं। और दूसरा, इन टर्म्स ऑफ कि जब हम अच्छे शुभ के निर्णय का समय आता है तो हम हेजिटेंट हो जाते हैं, और ये कॉमन, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड बी आइडेंटिफाइंग विद इट व्हाइल जब आप बोल रहे थे ये, तो ये जो बातें हैं वो लगी। और आई थिंक थोड़ा इसमें हमें और जाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर समय नहीं था, तो हम डेफिनेटली दोबारा इस पे चर्चा जारी रखेंगे। और मैं सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, तो आई थिंक थोड़ा इस पे हम और बात करेंगे। तो मैं आपको से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार एक बार और दोबारा। जी, ये जहाँ भी हुआ असल में श्रद्धा का ये 2-3 व्याख्यान लगातार हुए हैं, जिसने भी इस पे सुना है, तो थोड़ा तो होता है कि भाई 2-3 व्याख्यान किसी विषय को खुलने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन जितना समय था मैंने अपनी बात को कोशिश की पूरी स्पष्टता से रखा जाए, पर जैसे जैसे आपका निर्देश होगा, आपकी इच्छाएं होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक अच्छा साधन मिल गया कि यहाँ बैठे ही आप लोगों से जुड़ जाते हैं। हाँ, नहीं, ये अच्छी चीज है डेफिनेटली। तो आई थिंक समय को रखते हुए अभिषेक, want to ask one question. sure, go ahead. आचार्य जी, थोड़ा आप अपने गुरुकुल के बारे में बताएंगे कि कितने बच्चे हैं, और
कोई ऐसे भी मेधावी बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली हम लोग स्कॉलरशिप दे सकते हैं या कुछ आप स्क्रीन उनको पे लाइए, मोटिवेट कर सकते हैं? स्क्रीन पे मैं लाइए स्क्रीन आप। पे आ तो जाऊंगा पर मेरी जो है ओके इतना मैं रेडी नहीं हूँ, पर चलिए। तो चलिए कोई थोड़ा सा नहीं, आप बताएंगे? मैं देखिए आपको ये बताता हूँ कि आपका धन्यवाद, आपने कम से कम गुरुकुल के बारे में कुछ पूछा, और मैं इसको आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि हमारे पास बहुत सारे ये 25-30 वर्षों से गुरुकुल चल रहा है, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है, हम निःशुल्क यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देते हैं, और बहुत सारे बच्चे आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, भारत में, भारत देश की यूनिवर्सिटियों में टीचर्स हैं, योग का काम कर रहे हैं, और प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा रहते हैं। हम इसको दान से ही चलाते हैं, इनका खान पान रहन सहन समग्र रूप से एक जैसी व्यवस्था देते हैं, क्योंकि गुरुकुल का नियम है कि उसमें भेदभाव होगा नहीं, सबको एक जैसी ड्रेस, एक जैसा खाना। तो उसमें आप दान के माध्यम से आप बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसको चलाते हैं। हम गौशाला भी चलाते हैं, बुजुर्गों का आश्रम। दूसरा हमारा लड़कियों का भी गुरुकुल है, जहां पर हम निर्धन परिवार की लड़कियों को रखते हैं, और उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं, उनकी ड्रेस, मेडिकल हेल्थ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो है वो संस्था वहन करती है, वो भी दान से चलता है। उसके लिए हमें जो सरकार से सर्टिफिकेट चाहिए हमारी दोनों संस्थाओं को, वो मिला हुआ है। तो आप जो है उसमें सहयोग कर सकते हैं। एक लड़के को आप 2-2,500 रुपये महीना दे के स्कॉलरशिप दे के पढ़ा सकते हैं, एक लड़की को 3,000 रुपये महीना दे के आप स्कॉलरशिप दे के पढ़ा सकते हैं। और इस समय वैसे तो हमारी 100 से ऊपर संख्या रहती है, लेकिन सरकारी निर्देशों के अनुसार हमने संख्या को घटाना पड़ा, कि उन्होंने कहा कि आप इतने बच्चे अभी रख सकते हैं। तो अभी लगभग 70 लड़कियां, 70 लड़के इधर हैं, और इसी तरह से गौशाला आदि का भी संचालन करते हैं। बाकी आप जो भी जानकारी चाहेंगे वो आपको और दी जाएगी। वेबसाइट है आपकी या जहाँ आपसे संपर्क करने के लिए? मेरा नंबर है, और आप सब लोग मेरा नंबर लिख सकते हैं, 9899। आप व्हाट्सएप कर देंगे, मतलब Yeah, लिख लेते Manoj, हैं, what I can do is I'll post it in the group, जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं नंबर मेरे पास है। जितेंद्र जी का अभिषेक जी से करूंगा तो फिर आप मुझे नंबर से संपर्क कर लेंगे, तो व्हाट्सएप पे मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। वैसे तो मैंने वेबसाइट भी बनाई थी, लेकिन आपको पता ही है कि दान से चलने वाली संस्थाओं में कई चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, उस पर ध्यान कम दिया जाता है, और कामों में लगे रहते हैं। तो फिर से उनको ठीक करवा रहे हैं। वेबसाइट भी हमने बनाई हुई थी, लेकिन उसको धीरे समय पर अपग्रेड नहीं करने से वो बंद हो जाती है कुछ दिनों में, तो उसको फिर बना रहे हैं। लेकिन आपको सारी डिटेल, मैं आपको लाइव वीडियो दिखा सकता हूँ। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप फोन करेंगे तो वीडियो कॉल कर लेंगे, तो सारा गुरुकुल आपको दिख जाएगा, और जितेंद्र सारी जी, जानकारी, बच्चों के फोटो, मैं ये वो सब आपको आपका फोन नंबर जो है हमारे ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, तो सबको मिल जाएगा। तो मनोज बैंक का कोई अकाउंट नंबर जहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी शेयर करें। वो सब मिल जाएगा जी, वो सब मैं भेज दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आई वुड लाइक टू अगेन से जो कार्य आचार्य जी ने भी बात करी गुरुकुल की, और गुरुकुल सब जगह ही कई जगह निःशुल्क सबको पढ़ाया जाता है, और वो दान से ही चलते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल बी शेयरिंग द नंबर एंड प्लीज गेट इन टच विद हिम डायरेक्टली। एंड आचार्य जी फिर आप उनको अपना अकाउंट ये वो सब डिटेल्स जो है वो जो सही तरीका है वैसे दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। एंड ओवर टू यू डॉक्टर अभी फॉर थैंक्स, एंड देन वील डू शांति पाठ। अच्छा, आचार्य जी, आपने बहुत बहुत अच्छा सरल भाषा में हमको प्रवचन दिया। हमारी, जैसे कहते हैं ना, आंखें खुल गई, और आपका और भी आगे और सुनने की आकांक्षा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी नाइस टॉक। धन्यवाद, स्वागत आपका। Okay, my dad wants to say, Papa, you have to unmute yourself. Or maybe I think he's a bad connection, maybe. He looks just like you. आगे आपको unmute करना पड़ेगा, unmute करना पड़ेगा पापा। हाँ, आचार्य जी
नमस्ते नमस्ते हेलो, अजय मेरी जी। आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। ऐसा है कि आचार्य जी के गुरुकुल के लिए लोग कुछ पैसा देना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आचार्य जी को मैं बताऊंगा कि इनको एक फेरा का अकाउंट खोलना पड़ेगा। आज की डेट में जितने भी एनजीओ हैं उनको फॉरेन रेमिटेंस लेने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है, जो कि मुझे टंकारा में भी लेनी पड़ रही है, और मेरा 80% काम हो गया है। मैं आचार्य जी से कहूंगा कि मेरे से संपर्क करके पहले वो वाला अकाउंट खुलवा लें। अदरवाइज किसी का इंडिया में अगर अकाउंट है उसमें से ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन फॉरेन हाँ, से वही एनजीओ में अभी वही रास्ता है कि इंडिया वाले अकाउंट से आप दे इंडिया सकते वाले हैं। अकाउंट से हाँ, ही नहीं आचार्य जी, आप वो वाला अकाउंट भी मेरे पास आइए, मैं आपको खुलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन so उस I think प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। अभी आप इंडिया वाले अकाउंट से सहयोग कर सकते हैं। हाँ, कर ठीक, सकते आपने हैं, फाइन। एक रास्ता बताया। ठीक है, ओके, मैं थैंक यू जी। नंबर शेयर करूंगा तो सब आपसे संपर्क कर लेंगे। तो अब ठीक है। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी के षष्ठी भाव कीर्तिवान भाव। सबका बहुत आचार्य बहुत जी, आचार्य जी नमस्ते। सबको